तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल के ऊपर। आज बच्चों हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन की डेफिनेशन से। तो यदि आपको ना पता हो तो आप 9th क्लास में भी ये सेम टॉपिक बच्चों पढ़ के आए थे। टॉपिक या चैप्टर का नाम है बच्चों सॉल्यूशन, जो कि क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि जब दो या दो से ज़्यादा व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस are mixed together, substance are mixed together to form a mixed together to form a homogeneous mixture, to form a homogeneous mixture। तो इसी को आप क्या बोल दोगे बच्चों, इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अब देखो इसी की और डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन भी आपको बताई जाएगी। जब आप दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को मिक्स कर देते हो तो आपके पास जो होमोजीनियस मिक्सचर बन के तैयार होता है उसी को बच्चों सॉल्यूशन कहा जाता है। अभी तक आपने ये चैप्टर चाहे कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि यहां से पढ़ने के बाद आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का या किसी भी बोर्ड एग्जाम का आपका नहीं छूटेगा। ये इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो इस कॉल्ड एज सॉल्यूशन। तो यदि और डेफिनेशन की बात हम करें बच्चों, इसी के अंदर और आ जाता है कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, एक और डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब ये देखो बच्चों, ये दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, वन इज सोल्यूट एंड अदर इज सोलवेंट। तो यदि आप सॉल्यूशन की अगर आपसे कोई पूछ ले कि सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, तो सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज सोल्यूट एंड द अदर वन इज सोलवेंट। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो सोल्यूट प्लस सोलवेंट से मिलके क्या बना बच्चों, सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं सोल्यूट की। तो सोल्यूट की डेफिनेशन से यदि बात करें, सोल्यूट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस इस चैप्टर के अंदर हम चलेंगे। सोल्यूट वो होता है बच्चों विच इज प्रेजेंट इन, विच इज present in smaller quantity, which is present in smaller quantity or dissolved in smaller quantity या फिर dissolved in smaller quantity। तो इसी को आप क्या बोल दोगे बच्चों, dissolved in smaller quantity, इसी को आप कहोगे सोल्यूट। एग्जाम्पल की यदि बात करो तो एग्जाम्पल हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो गया जैसे शुगर है, इसको आप डिसोल्व करते हो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, या फिर सोल्ट है, ये एग्जाम्पल आपके किसके हो गए बच्चों, सोल्यूट के। अब नेक्स्ट सोलवेंट की यदि आप बात करो, नेक्स्ट आता है सोलवेंट। अब सोलवेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी या डिसोल्व इन लार्जर क्वांटिटी, विच इज प्रेजेंट इन, which is present in larger quantity या फिर dissolved in और dissolved in larger amount। तो इसी को आप बोल दोगे बच्चों solvent, dissolved in larger amount या quantity, एक ही बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप देखो तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको वाटर या फिर मिल्क, ये आपके क्या हो सकते हैं बच्चों, सोलवेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वाटर या फिर मिल्क। बिल्कुल इजी लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहे हैं
जैसा आपने 9th क्लास में सीखा था। नेक्स्ट, अब यदि हम बात करें बच्चों, एक नोट पॉइंट लगा लो, नोट आता है यहाँ पे, नोट क्या आएगा, इस पे क्वेश्चन बन जाता है कई बार। नोट आता है 1000 या 2000 का, जैसा भी आप रखना चाहो। कहोगे सर बंद हो चुके हैं, लेकिन काम तो अभी भी आते थे, पैसे तो पैसे ही हैं। सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन सिंगल फेज, जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा सिंगल फेज के अंदर। सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन सिंगल फेज, ठीक है। अब एक बात और पूछ ली जाती है, जो पार्टिकल का साइज होता है, इससे क्वेश्चन बनता है, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल साइज इन सॉल्यूशन या ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इज लेस देन 1 नैनोमीटर, इज लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद एक सॉल्यूशन आता है बाइनरी सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की यदि हम बात करें, वेरियस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, जैसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यदि इसकी टेबल यदि आप बनाएं बच्चों, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या आ जाएगा, चेक करो। एक तो आ जाएगा बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन, एक तो आ जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, एक आ जाएगा बच्चों कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक आ जाएगा बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कंसंट्रेटेड को, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। एक आ जाएगा आपके पास कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, एक आ जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। और भी वेरियस टाइप के हैं, एक आ जाएगा एक्वस और एक आ जाएगा बच्चों नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक एक करके डिटेल से स्टडी करते हैं। ऐसे ही सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं एक बार बाइनरी सॉल्यूशन की। एडिंग लगा ली जाए यदि बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर क्या पूछा जाएगा आपसे, चेक करो। बाय का मतलब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, दो चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो बाइनरी में क्या क्या आता है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन वो होता है द सॉल्यूशन विच इज कंपोज्ड ऑफ, द सॉल्यूशन विच इज कंपोज्ड ऑफ, द सॉल्यूशन which is composed of two chemical substances, two chemical substances या फिर two components, two chemical substances या फिर two components, that is solute plus solvent, two components डेट इज सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो इसी को आप क्या बोल दोगे बच्चों, सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। बाय का मतलब दो था, तो वो सॉल्यूशन जिसमें आपको दो कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट, अब यदि बात करो बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन की, नेक्स्ट डेफिनेशन यदि आपसे पूछ ली जाए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब मैक्सिमम अमाउंट में आपको वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होगा बच्चों, डेफिनेशन देखो, अ सॉल्यूशन इन विच, अ सॉल्यूशन इन विच अ रिलेटिवली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, रिलेटिवली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ solute is dissolved, small amount of solute is dissolved in large amount of solvent, is dissolved in large amount of solvent। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या बोल दोगे बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज नोन एज
डाइल्यूट सॉल्यूशन या इज कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। इज कॉल्ड एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यदि अब इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करें, वो आता है बच्चों कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या इसी की और डेफिनेशन देख लो, और में यदि आप लिखना चाहो जो इजी फॉर्म में आपको वो हेल्प करेगी। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जिसके अंदर प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। बस इतनी सी बात याद रखो, उसी को आप क्या बोल दोगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उसी को कह दोगे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है बच्चों कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या आता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या पूछा जाएगा आपसे, कंसंट्रेटेड में अब लार्ज अमाउंट किसकी होगी, आपको पता ही चल गया होगा, रिवर्स ही करना है। नेक्स्ट क्या आता है, अ सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली, अ सॉल्यूशन इन विच रिलेटिवली a large amount of solute, relatively a large amount of solute is present in the given amount of solvent, present in the given amount of solvent is termed as या is called as concentrated solution। तो जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होगा किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट के अंदर, तो उसको आप क्या बोल दोगे बच्चों, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। या इसी की शॉर्ट फॉर्म वाली डेफिनेशन की बात करो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या और करके यदि आप लिखना चाहो तो वो क्या हो जाएगा, सोलवेंट जो होगा वो स्मॉल अमाउंट में होगा, और करके यदि लिखो डेफिनेशन, small amount of solvent, so small amount of solvent is present, small amount of solvent जिस भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा उसको आप क्या नाम दे दोगे बच्चों, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। बिल्कुल, देखो लेक्चर भले ही लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब बात कर लेते हैं बच्चों एक्वस सॉल्यूशन की। नेक्स्ट टाइप का सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था एक्वस सॉल्यूशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, द सॉल्यूशन इन विच, एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, जिसमें आपका सोलवेंट वाटर हो जाएगा, द सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज वाटर। सोलवेंट क्या होगा जिसके अंदर बच्चों वाटर होगा, उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या नाम दे दोगे आप, एक्वस सॉल्यूशन, सोलवेंट इज वाटर। नेक्स्ट यदि नॉन एक्वस सॉल्यूशन की बात करोगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन की यदि आपने बात की तो इसको कह दिया जाएगा द सॉल्यूशन इन विच सोलवेंट इज अदर देन वाटर। जहाँ पे आपका सोलवेंट अदर देन वाटर होगा उसको आप क्या कहोगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सोलवेंट इज अदर देन वाटर। उम्मीद है बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों, 9th क्लास में आपने पढ़ा था मिक्सचर्स। ठीक है, अब मिक्सचर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन पे बात करेंगे, कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, इस पे जिक्र कर लेते हैं एक बार, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ लेके चलूँगा आपको। मिक्सचर ये दो टाइप के होते हैं, आप पढ़ के आए हो, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मीन्स होता है बच्चों सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, पहले मिक्सचर डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। मिक्सचर क्या होता है बच्चों, मिक्सचर की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, a mixture is obtained when two or more, a mixture is obtained, a mixture is obtained when
two or more when two or more elements or compound just mix together, elements or compounds just mix together without involving the formation of any new compound, without involving the formation of any न्यू कंपाउंड। तो इसको आप क्या कहोगे बच्चों? विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड एज मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आप मिक्सचर्स के टाइप्स की बात करोगे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पे और नज़र डाल लेते हैं। नेक्स्ट आया आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, होमोजीनियस मिक्सचर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो, अ मिक्सचर इन विच यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रेजेंट, अ मिक्सचर in which uniform composition is present throughout the solution, uniform composition is present throughout the solution। तो इसी को आप क्या नाम दे दोगे बच्चों? इसको ही आप नाम दोगे होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो इसके होमोजीनियस मिक्सचर के क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल होंगे बच्चों, या तो आपके पास सॉल्यूशन है जैसे शुगर एंड वाटर का, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर या शुगर प्लस वाटर। और एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों एलोइज का। एलोइज क्या होते हैं? मिक्सचर्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एलोय इज द मिक्सचर ऑफ metal and non-metal, alloy is the mixture of metal and non-metal। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, यदि इसके बाद हम बात करें एग्जाम्पल, एलोइज के एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। ब्रास, ब्रोंज, कॉपर, जर्मन सिल्वर, ये सारी बात आपने पढ़ी है। जैसे कि ब्रास है, ब्रास एक एलोय है जो किस किस का मिक्सचर है? जिंक प्लस कॉपर का, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों? जैसे कि आपके पास गैसेस आते हैं, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इनर्ट गैसेस एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? मिक्सचर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? मिक्सचर, इनर्ट गैसेस एक्सेट्रा। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की डेफिनेशन होगी बच्चों, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन होगी अ मिक्सचर इन विच नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रेजेंट, अ मिक्सचर इन विच नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सॉल्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन is present throughout the solution, throughout the solution। तो this is known as heterogeneous mixtures। नेक्स्ट, यदि हम बात करें एग्जाम्पल्स की,
एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बच्चों, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। तो ये एग्जाम्पल है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। और एग्जाम्पल आप देखना चाहो 9th में क्लास में भी पढ़े आपने, ऑयल एंड वाटर। नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखना चाहो वाटर एंड चाक पाउडर, वाटर प्लस चाक पाउडर। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। नेक्स्ट अब कुछ नोट पॉइंट आ जाता है बच्चों। नोट में क्या याद रखना आपको, नोट पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपको ध्यान में रखने ये बात, यहाँ पे क्या बताया गया, देखो ये एनसीईआरटी को पूरा कवर कर रहा है। देखो नोट पॉइंट में बताया गया कि जो प्रॉपर्टीज है बच्चों ब्रास की, और जो प्रॉपर्टीज है आपकी किसकी, जर्मन सिल्वर की, और जो प्रॉपर्टीज है आपकी ब्रॉन्ज की, वो एंटायरली डिफरेंट है। हालांकि ये सबके अंदर चीज़ें कॉमन हो सकती है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जैसे ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर है प्लस जिंक, ब्रास किसका मिक्सचर, अभी हमने बात की थी, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस जिंक। जर्मन सिल्वर इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। ठीक है, ऐसे ही ब्रॉन्ज की यदि बात करोगे तो वो मिक्सचर है कॉपर प्लस टिन का। तो यहाँ पे आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है कि भले ही इनके कंपोनेंट सेम क्यों ना हो लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच नहीं करती है, एंटायरली डिफरेंट होगी। ये नोट पॉइंट है, प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, ये बात आप याद रख लेना, प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट। तो नेक्स्ट यदि आप बात करो बच्चों, इसके बाद आता है कि अब बात होती है इस चैप्टर की कि सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन टर्म्स हम कहाँ पढ़ते हैं, क्या काम है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में। तो देखो एक बात लिख के बस समझाया गया है, 1 ppm जो है 1 पार्ट्स पर मिलियन, ppm की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन। इसके अंदर क्या बताया गया, 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर, 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर। ये जो है ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स टूथ डिके, ये आपको दांतों से मतलब दांतों को डिके होने से बचाता है, इट प्रिवेंट्स टूथ डिके। अगर 1 ppm फ्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन आपकी प्रेजेंट है तो वो आपके दांतों को डिके होने से बचाता है। लेकिन यदि आप इसी कंसंट्रेशन को 1.5 ppm कर दो, while 1.5 ppm causes the tooth to become molted, causes the tooth to become molded या सॉरी molted, tooth to become molted। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों हुआ, और यहाँ तक कि एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, फ्लोराइड आयंस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस कैन बी पॉइजनस, कैन बी पॉइजनस। ठीक है, अब एक एग्जांपल और दिया गया है, फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रैट पॉइजन। जो सोडियम फ्लोराइड है इसको आप रैट पॉइजन की तरह यूज करते हो, सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड एज रैट पॉइजन।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, यदि आगे हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो डेली लाइफ में आप देखते हो कि इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज डिसॉल्व्ड इन इंट्रावेनस इंजेक्शंस। आपने डॉक्टर को इंजेक्शन लगाते हुए देखा होगा, वो थोड़ी सी जो अमाउंट ऑफ मेडिसिन है उसको बाहर स्प्लिट आउट करते हैं। ये ऐसा क्यों किया जाता है बच्चों? ऐसा किया जाता है ताकि आपकी ब्लड प्लाज्मा की कंसंट्रेशन के साथ उसको मैच किया जा सके और एक एयर ड्रैग जो होता है उससे आपको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज dissolved in water, always dissolved in water containing salts, dissolved in water containing salts, ठीक है, at a particular ionic concentration, at a particular ionic concentration, at a particular ionic concentration that matches with the blood plasma concentration, that matches with the blood plasma concentration। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। आप चाहो तो साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि हर एक चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। नेक्स्ट, अब आगे हम बात यदि करें बच्चों, आगे बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम किसके बारे में जिक्र करने वाले हैं। इन दिस चैप्टर, नोट लगा लो या वैसे नोट कर लो कि इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट, in this chapter we will discuss about we shall discuss about, we shall consist only binary solution। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट्स है बच्चों, एक है सोल्यूट और एक है सोलवेंट, बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब एक एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, इसमें टेबल में आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या आता है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 3 टाइप के बनेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है सोल्यूट, नेक्स्ट आता है सोलवेंट, और इसके बाद आते हैं बच्चों इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स। ये टेबल आपको गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, ये आपको याद करके चलनी है, क्योंकि यहाँ से आपके 1 मार्क्स के अंदर एमसीक्यू में बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अभी 3 टाइप के सॉल्यूशन बात करेंगे। सबसे पहला सॉल्यूशन मान लो आपके पास आ गया, फर्स्ट सॉल्यूशन आता है गैसियस सॉल्यूशन। फर्स्ट आ जाएगा बच्चों आपके पास गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट सेकंड आ जाएगा इसके बाद। गैसियस सॉल्यूशन में देखो सोलवेंट फिक्स कर दो, यदि सॉल्यूशन गैसियस है सोलवेंट फिक्स हो जाएगा। तीनों के केस में गैस लिख दो, गैस, गैस एंड गैस। ठीक है, सोलवेंट गैस हो गया। अब यहाँ पे चेंज करते चलो, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही गैस के बाद लिक्विड सॉल्यूशन करेंगे, उसमें तीनों में सोलवेंट लिक्विड रख देना। अब एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स की बात करो तो गैस इन गैस का एग्जांपल क्या था बच्चों? फर्स्ट एग्जांपल मान लो, देख लो, जैसे ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। तो ये आपका एग्जांपल हो गया गैस इन गैस का। नेक्स्ट लिक्विड इन गैस का, ये क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ के केस में क्या है बच्चों, चेक करो, नाइट्रोजन तो गैस हो गई और क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, लिक्विड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल सॉलिड इन गैस,
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो ये आपका फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन था जो था गैसियस सॉल्यूशन। सेकंड टाइप के सॉल्यूशन की यदि बात करोगे तो वो हो जाएगा बच्चों आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में यदि सॉल्यूशन आपका लिक्विड है तो इसके केस में क्या करोगे, सॉल्वेंट तीनों के केस में लिक्विड रख दोगे, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक है, इसके बाद तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा अब गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, जैसा ऊपर किया था, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करें, गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गैस इन लिक्विड जैसे ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो, जैसे इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। नेक्स्ट यदि सॉलिड इन लिक्विड की बात करो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन यदि बात करें तो आपने गैसियस डिस्कस कर लिया, लिक्विड डिस्कस कर लिया, अब आता है बच्चों थर्ड टाइप सॉलिड सॉल्यूशन का। थर्ड क्या आता है, सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड यदि सॉल्यूशन है तो इसके केस में भी क्या हो जाएगा, यदि आपका सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉल्वेंट तीनों के केस में क्या हो जाएगा, जैसा बताया ऊपर, तीनों के केस में सॉल्वेंट कैसा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सॉलिड लिख दो, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे वही गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की यदि बात करोगे, गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट इसके बाद गैस डिपॉजिट हो जाती है सॉलिड के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम सॉलिड है, मेटल सरफेस है, इसके ऊपर डिपॉजिट होगी मान लो। नेक्स्ट आता है अमलगम ऑफ मरकरी, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम Na, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको आप क्या बोल दोगे बच्चों, लिक्विड इन सॉलिड। लास्ट यदि ये बात करें सॉलिड इन सॉलिड का तो इसके केस में आ जाएगा बच्चों कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। आपको पता ही होगा 100% प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड के ज्वेलरीज नहीं बनाई जाती, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट अदर मेटल्स की भी मिलाई जाती है, कुछ उसमें से एक कॉपर है। तो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। अब यहाँ से क्वेश्चन किस बात पे बनता है, वो बनता है बच्चों, नोट लगाओ, अमलगम से। अमलगम क्या होता है, अब अमलगम अभी मैंने बताया था, अमलगम एक एलॉय है। इस एलॉय के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अमलगम इज एन एलॉय जहां पे मरकरी इज मिक्स्ड विद अनदर मेटल, मरकरी इज मिक्स्ड विद अनदर मेटल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मरकरी को किसी और अनदर मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, दिस इज एन अमलगम। उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें समझ आई होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड शेयर दिस वीडियोस टू दोज नीडी स्टूडेंट्स हु कांट अफोर्ड कोचिंग।
थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।